Good morning, students. Today's topic is antioxidants, in which we discuss about antioxidants compounds. First is definition. What is antioxidants? Agents which inhibit oxidation and are commonly used to prevent rancidity of oils or fat or deterioration of other materials through oxidative process. एंटीऑक्सीडेंट्स वो एजेंट्स हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को इनिबिट करते हैं। कॉमनली ये यूज़ होते हैं जो फैट्स एंड ऑयल्स की डेंसिटी है उसको प्रिवेंट करने के लिए, और जो अदर मटेरियल है उसका डिटीरियोरेशन को प्रिवेंट करने के लिए। जो ऑक्सीडेटिव जो प्रोसेसेस होती हैं उसके थ्रू जो मटेरियल है उसके डिटीरियोरेट मतलब कि ख़राब होने के से प्रिवेंट करने के लिए, और जो फैट्स और ऑयल्स हैं उनको रेंसिड होने से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स जो कम एजेंट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल है एस्कॉर्बिक एसिड, ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन, अल्फा टोकोफेरोल एंड एस्कोबाइल पाल्मिटेट। ये एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स हैं। नेक्स्ट है एन एंटीऑक्सीडेंट इज़ अ मॉलिक्यूल दैट इनिबिट द ऑक्सीडेशन ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। जो एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, जो अदर मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऑक्सीडेशन को इनिबिट करता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होती है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है केमिकल रिएक्शन जो प्रोड्यूस करती है फ्री रेडिकल्स, और क्या बनाती है, चेन रिएक्शन बनाती है जो क्या करता है, आपके सेल को डैमेज करता है। ओके, तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि थायल्स हैं, एस्कॉर्बिक एसिड्स हैं, ये क्या करते हैं, इन जो चेन रिएक्शंस होती हैं इनको टर्मिनेट करते हैं। नेक्स्ट है एजेंट्स विच प्रिवेंट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। They have the capability of functioning chemically as reducing agents। जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, और क्या करते हैं, केमिकली ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। आर एडेड टू फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन कंटेनिंग इजीली ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस। जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो क्या होते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस जो होती हैं उनमें ऐड करते हैं, और ये ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस कंटेन करते हैं। ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन को और सब्सिक्वेंट डिटोरिएशन ऑफ द फॉर्मुलेशन। जो हमने फॉर्मुलेशन बनाई है वो ऑक्सीडेशन की वजह से ख़राब ना हो, उसमें कोई चेंजेस ना हो, इसलिए हम उसमें क्या करते हैं, उस प्रिपरेशन में एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं टू प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव डीकम्पोजिशन ऑफ फार्मास्यूटिकली एक्टिव कंपोनेंट्स। जो फार्मास्यूटिकली एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, यानी कि जो हमारी ड्रग है या कोई कंपाउंड है, कोई केमिकल है, कोई मॉलिक्यूल है, उसकी जो कंपोजिशन है उसको क्या ना करे, ऑक्सीडेटिव डिकम्पोजिट ना करे, यानी कि जो आपकी रिएक्शन होगी, जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या है, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं, जो फार्मास्यूटिकली एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं उनके लिए। Used in pharmaceutical preparation containing easily oxidized substances in order to maintain these substances in their reduced form। जैसे आयोडाइड है और Fe2 पॉजिटिव, तो ये क्या है, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में यूज़ होते हैं ताकि वो क्या है, उनको रिड्यूस फॉर्म को मेंटेन रख सके, फ्री रेडिकल में वो ना चेंज हो। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एक्शन। केमिकली ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं और प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन को। कैसे, बाय गेटिंग ऑक्सीडाइज देमसेल्फ, या तो वो क्या करेंगे, उनको ऑक्सीडाइज कर देंगे एक्टिव कंपोनेंट की जगह, और अपने आप क्या हो जाएंगे, एक्टिव कंपोनेंट को फ्री कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बाय रिड्यूसिंग द ऑलरेडी ऑक्सीडाइज एक्टिव कंपोनेंट। जो ऑक्सीडाइज हो चुके हैं कंपोनेंट्स उनको क्या करेंगे, उनकी रिड्यूस फॉर्म में ले आएंगे ताकि वो फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। ठीक है, यानी कि क्या है,
या तो वो ऑक्सीडाइज कर देंगे उन सबको, या फिर क्या करेंगे, जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं उसकी जगह खुद मतलब अपने आप हो जाएंगे, या फिर वो क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे ऑक्सीडाइज जो कंपोनेंट है उसको। तो यानी कि इसमें दो प्रोसेस हो गई, एक ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक हो रहा है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो प्रोसेस होती है उसके बेस पे हम जो एंटीऑक्सीडेंट है उनका रिएक्शन क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन वो करते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कंपाउंड टू द अदर। ओके, इसमें क्या होगा, या तो लॉस होगा या गेन होगा इलेक्ट्रॉन का, और ये एक बैलेंस बना के रखेंगे इक्वेशन में, ठीक है, दोनों साइड में। तो इससे क्या बनेगी, हाफ रिएक्शन बनेगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे ऑक्सा ओ एक्स ए है, ये क्या है, ऑक्सीडाइज फॉर्म है कंपाउंड ए की, और आर ई डी ए ये क्या है, रिड्यूस फॉर्म है कंपाउंड बी की, ठीक है। देन द हाफ रिएक्शन कैन बी रिटन एज ओ एक्स ए प्लस इलेक्ट्रॉन रिवर्सिबल रिडक्शन ए। ऐसे ही आर ई डी बी, आर ई डी बी किसके लिए है, जो कंपाउंड है उसके लिए है, कंपाउंड ए की फॉर्म है ये, ठीक है, रिडक्शन फॉर्म। तो ऑक्सा बी प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये हाफ रिएक्शन होगी। तो ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगी, ऑक्स ए प्लस रिडक्स रेड बी रिवर्सिबल रेड ए प्लस ऑक्स बी, ठीक है। तो हाफ रिएक्शन क्या होगी, ऑक्स वन प्लस इलेक्ट्रॉन रिवर्सिबल रिडक्शन वन, और रिडक्शन टू रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन टू प्लस इलेक्ट्रॉन। तो दोनों में बैलेंस हो गया है। तो टोटल रिडक्शन रिएक्शन क्या बनी, ऑक्स वन जो इजीली ऑक्सीडाइजेबल जो सब्सटेंस है, प्लस रिडक्शन टू एक्टिव एज एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो क्या बना, रिडक्शन वन प्लस ऑक्स टू। तो ये आपका ये फॉर्मूला आ गया। तो इस टाइप से जो है एंटीऑक्सीडेंट अपना काम करते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। जो आपका एंटीऑक्सीडेंट है उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि वो रिडॉक्स जो रिएक्शन है, डिज़ायर रिडॉक्स रिएक्शन प्रोड्यूस करने में एबल होने चाहिए जब हम उनको फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। फिजियोलॉजिकली केमिकली कंपैटिबल होने चाहिए हमारे फॉर्मुलेशन के साथ, फिजियोलॉजिकली इनर्ट होने चाहिए, नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, रिड्यूस या फिर ऑक्सीडाइज फॉर्म में, और क्या ना करें, सॉल्बिलिटी प्रॉब्लम्स ना करें फॉर्मुलेशन में, क्रिएट नहीं करनी चाहिए जो आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। और लो कंसंट्रेशन पे इफेक्टिव होने चाहिए और प्रोवाइड करना चाहिए उनको फॉर्मुलेशन के लिए लॉन्ग स्टेबिलिटी, सेफ और नॉन टॉक्सिक होने चाहिए। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है, टू टाइप्स का क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है ऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स और सेकंड है इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स। ऑर्गेनिक में है टोकोफिरोल, फिनोल्स, पैराबिन और गैलिक एसिड। इनऑर्गेनिक में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सोडियम नाइट्राइड, hypophosphoриc acid and sodium meta bisulfide। फर्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड। प्रिपरेशन है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग ऑफ सल्फर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कलरलेस है, नॉन इनफ्लेमेबल गैस है, करेक्टरिस्टिक पंजेंट ऑर्डर के साथ में, ये क्या है, एसिडिक है लिटमस पेपर पे एक्वस सॉल्यूशन में, वाटर के साथ मिसिबल है, स्टोरेज कंडीशन क्या है, स्टोर्ड इन स्ट्रॉन्ग मेटालिक सिलेंडर्स, इनकम्पैटिबल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में, और यूज क्या है इसके, एंटीऑक्सीडेंट, स्टेबलाइजर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है, फर्मेंटेशन के लिए यूज़ होता है, और ग्लिसरीन में यूज़ होता है इन ट्रीटमेंट ऑफ टॉन्सिलाइटिस। सेकंड है नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर वेट 28 है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और टेस्टलेस गैस होती है, नॉन फ्लेमेबल है और नॉन पॉइजनस है, डू नॉट सपोर्ट लाइफ एंड कंबशन, स्लाइट सॉल्युबल है वाटर में और स्लाइटली लाइटर देन है एयर से। नेक्स्ट है स्टोरेज कंडीशन। Addition on such agents must be declared on label, also used in assay of CO to retard its oxidation।
Storage under compression in metal cylinder, ग्रे कलर विद ब्लैक नेक एंड शोल्डर। जो स्टोरेज है वो क्या होगा, ग्रे कलर के सिलेंडर में होगा, मेटल सिलेंडर होना चाहिए, और उसका जो नेक और शोल्डर है वो ब्लैक कलर्स में से पेंट होना चाहिए। यूजेस क्या है, एज एन एंटीऑक्सीडेंट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म, यूज टू रिप्लेस एयर इन कंटेनर्स फॉर पेरेंट्रल्स एंड सॉल्यूशन फॉर टॉपिकल एप्लीकेशंस। जो टॉपिकल एप्लीकेशंस हैं उसमें पेरेंट्रल सॉल्यूशंस के लिए, और जो टॉपिकल सॉल्यूशंस होते हैं उसमें एयर की रिप्लेस करके नाइट्रोजन को कंटेनर में फिल करते हैं, और नाइट्रोजन क्या करता है, ऑक्सीडेशन को रिटार्ड करता है। ठीक है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड के जो टेस्ट होते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट, उसमें उसके इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, मॉलिक्यूलर वेट 66, प्रॉपर्टीज़ क्या है, कलरलेस है और स्लाइटली येलोइश, ऑर्डरलेस लिक्विड कंटेनिंग नॉट लेस देन 30% एंड नॉट मोर देन 32% हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल फॉस्फोरस एटम इज +1। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +1 है फॉस्फोरस एटम की, मेकिंग द कंपाउंड अ वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। इट कैन फंक्शन in dilute solution as a very effective reducing agent or antioxidant. Storage conditions क्या है, stored in well closed light resistant container, incompatible with oxidizing agent, heavy metal, lead and mercury. Uses are served to prevent the formation of free iodine in dilute hydroidic acid syrup. Also prevent in ferrous iodide syrup when it prevent the formation of both ferric ion and molecular iodine. Sodium hypophosphite is used as preservative in certain foods, and ammonium hypophosphite is also found as preservatives in many preparations, used as antioxidant. ओके, क्या है, फ्री आयोडीन में डाइल्यूटेड हाइड्रोडाइक एसिड सिरप में क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है फ्री आयोडीन बनने के फॉर्मेशन को, और क्या करता है, ये जो फेरस आयोडाइड सिरप होता है उसमें फेरिक आयन और मॉलिक्यूलर आयोडीन दोनों के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, और ये एज एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है। सोडियम बाइसल्फाइड, मॉलिक्यूलर वेट 104.06, प्रॉपर्टीज़ हैं वाइट और येलोइश वाइट क्रिस्टल्स हैविंग पंजेंट ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर एंड डिसएग्रेबल टेस्ट। एयर में एक्सपोजर करने पे ये अनस्टेबल हो जाता है और लूज़ करता है सल्फर डाइऑक्साइड एंड ग्रेजुअली ऑक्सीडाइज हो जाता है सल्फेट में। सॉल्युबल है कोल्ड वाटर में और अल्कोहल में, और इसका एक्वा सॉल्यूशन एसिडिक होता है। स्टोरेज कंडीशन क्या है, स्टोर्ड इन केप्ट इन वेल क्लोज कंटेनर्स एंड इन अ कूल प्लेस। नेक्स्ट है यूजेस, इट इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड एज एन एंटीऑक्सीडेंट इन सॉल्यूशंस ऑफ ड्रग्स that contain the phenol and catechol nucleus. For example, phenylephrine hydrochloride and phenylephrine hydrochloride solutions क्या है, ये एक्सक्लूसिवली यूज़ होता है एंटीऑक्सीडेंट के फॉर्म में। इसमें जो ड्रग्स में जो ड्रग है जिसमें क्या है, फिनॉल है, कटिचोल न्यूक्लियस के जो ड्रग्स सॉल्यूशंस होते हैं उसमें ये क्या है, एक्सक्लूसिवली यूज़ होता है एंटीऑक्सीडेंट की तरह। ठीक है, और प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन ऑफ दिस कंपाउंड टू क्यूनोन एंड लाइक सब्सटेंसेस, यानी कि जो आपके क्यूनॉन्स स्ट्रक्चर के कंपाउंड होते हैं या उस कैटेगरी के कंपाउंड्स होते हैं उनके ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है, जो कि एस्कॉर्बिक एसिड इंजेक्शन में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम मेटासल्फाइड, मॉलिक्यूलर वेट है 190, प्रॉपर्टीज़ हैं कलरलेस और वाइट प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स, हैज़ sulfurous odor, soluble in water, slightly soluble in alcohol, freely soluble in
glycerol. On exposure to air and moisture, it is slowly oxidized to sulfate with disintegration of the crystals. Storage conditions are stored at temperature not exceeding 40 degree in well-filled airtight containers. Incompatible with alkaline earth metals and sulfides. यूजेस हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में स्टेबलाइज इंजेक्शंस को स्टेबलाइज करने में यूज़ होता है, एंटी माइक्रोबियल एक्शन भी इसका है और ये क्या करता है क्यूनोन लाइक कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है और टॉपिकली यूज़ होता है डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए जैसे कि जो पैरासाइट से कॉज होते हैं। नेक्स्ट है सोडियम नाइट्राइड। सोडियम नाइट्राइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका केमिकल फॉर्मूला NaNO2 है। वाइट टू स्लाइटली येलोइश क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, वेरी सॉल्युबल है वाटर में और हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। इसका यूजफुल प्रिकर्सर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो यूज़ होता है, ये एक प्रिकर्सर होता है अलग अलग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसके लिए, और फार्मास्यूटिकल्स में जो यूज़ होता है डाइज में और पेस्टिसाइड्स में इसका क्या है यूज़ होता है। नॉट यूज एज सच एज एंटीऑक्सीडेंट बट फूड प्रिजर्वेटिव। एंटीऑक्सीडेंट की तरह तो इसको यूज़ नहीं करते हैं बट फूड प्रिजर्वेटिव की तरह सोडियम नाइट्राइट को यूज़ किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट के जो कंपाउंड्स हैं इनकी मेन जो कैटेगरी है वो क्या है, ये क्या करता है रिड्यूस करता है या ऑक्सीडाइज करता है कंपाउंड को जो आपके एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो जितने भी इसमें नॉन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन है। आपको समझ आया हो, अगर आपको कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।